लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, जो बच्चे छूट गए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये लोग अपनी जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है जिज्ञासा? मतलब अपनी जानने की इच्छा जो हमारे अंदर से निकलती है कि भाई अब अपन चूंकि क्या टेक्निकल लाइन में है तो अपन जानने की इच्छा करती है ना आपकी कि कंप्यूटर क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है, ये किसकी सारी जानकारी अपन इसमें थोड़ी बहुत जो भी है अपन पढ़ेंगे। ये है डिजिटल साक्षरता। साक्षरता का मतलब है विद्यार्थी कौशल पुस्तिका, मतलब आप उसको जो पढ़ रहे हो उसमें याद करते हैं, उसको अपन डिजिटल तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर पर अपन कॉपी में लिखते हैं, कंप्यूटर पर टाइपिंग करेंगे, ये सब चीजें क्या डिजिटल हो गया, तो डिजिटल चाहिए। आप ये बुक है ना अपन, इसमें पहला चैप्टर जो है उसमें कई सारे चैप्टर दिए गए हैं इसमें, और उसमें से पहला चैप्टर जो आपका है मैं पढ़ा चुकी हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे चलता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इसकी थोड़ी सी हम जानकारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कुछ दिया आपके अनुसार कंप्यूटर क्या है तो मैं आपको बताऊंगी। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि वो किससे चलती है? लाइट से। अगर लाइट नहीं है तो उसे बैटरी की आवश्यकता होगी। बैटरी भी किससे चार्ज होती है? लाइट से। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है वो लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में क्या लगती है? बैटरी। बैटरी भी कैसे चार्ज होगी? लाइट से। मोबाइल भी आपका छोटा कंप्यूटर ही है, ठीक है, तो वो कैसे चार्ज होगा? लाइट से। तो इस सबकी चीजें क्या हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन क्यों कहते हैं? कभी आपने देखा है कि आपने सिस्टम बंद कर दिया अपने आप चालू हो गया? नहीं। ठीक है, कभी ऐसा देखा मोबाइल हमने स्विच ऑफ कर दिया अपने आप चालू हो गया? जब तक आप उसे चलाएंगे नहीं तब तक आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। यहाँ तक समझ में आई? तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उसमें भरना है। कंप्यूटर के क्या उपयोग है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आपको अपने जो मैं आपको समझा उस हिसाब से उसको फिल करना है और दिए गए कंप्यूटर के भाग में अपनी पसंद के रन करना है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स है, सबको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? मैंने इसे बनाया था तो इसमें देखो जैसे कि ऊपर दिख रहा है ना मॉनिटर। मॉनिटर जो कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? अपनी मॉनिटर। में ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सिंपल है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और देन अपना ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड। की मतलब चाबी, और उसमें ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारी चाबी रखी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। ठीक है, इसमें कई सारी की होती है, अपन आगे पढ़ेंगे। जिसमें F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती है, 0 से लेकर 9 तक की अपने नंबर की होती है, और A से लेके Z तक अल्फाबेटिकल की होती है। ठीक है, सिंबल की होती है, प्लस माइनस वगैरह रहता है ना वो अपने अल्फाबेट के ऊपर रहती है, तो सिंबल की होती है, शिफ्ट ऐड इस तरह की स्पेस की, ये सारी कीज किसमें होती है? अपनी कीबोर्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसको कीबोर्ड कहते हैं। एक ऐसा बोर्ड जिसमें कई सारी कीज रखी गई है। यहाँ तक समझ में आई? हाँ। यहाँ पर होता है माउस। माउस क्या होता है? अपना क्लिक करने का काम करता है। एक कर्सर नुमा आकृति आती है स्क्रीन पर, उस पर हम क्लिक करने का काम करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? हेडफोन, जो अपने सर, हेड मतलब सर, ऐसा फोन जो सर पर लगाकर अपन उस चीज को सुनते हैं। और ये अपना क्या है? पेन ड्राइव। ठीक है, जो भी चीज अपन रिकॉर्ड करते हैं वो अपन पेन ड्राइव में एक छोटी सी चीज में रख करके अपनी जेब में रखकर डाटा सुरक्षित कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपका स्पीकर। स्पीकर से क्या होता है? आवाज सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं ना, गाने सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, ठीक है, भजन सुनते हो। अपन मोबाइल से कनेक्ट करके भी इसको चला सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, जिससे आवाज आपको ज्यादा मात्रा में मिले। ठीक है, जहाँ तक समझ में आप जानते हैं कि इसमें दिया चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज कौन है बेटा? जैसे आपके जनक कौन है? आपके पापा, वैसे कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए उनको उनके पिताजी कहने लगे। क्या कहने लगे? उनके पिताजी। आप बताओ कंप्यूटर के जनक कौन हो गए? चार्ल्स। ठीक है, अब आपको मैं सब बता चुकी हूँ कंप्यूटर क्या है, तो वो एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में हमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर, कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे आप हो ना,
सुबह से शाम तक अगर याद करोगे तो थोड़ी बहुत चीजें भूल जाते हो, लेकिन कंप्यूटर में अगर कोई चीज आपने सेव कर दी तो वो लंबे समय तक वैसी की वैसी रहती है, वो भूलने का काम नहीं होता। ठीक है, अगर आप उसे डिलीट करोगे तो लेते रहोगे। ठीक है, कंप्यूटर कई रूपों में अंदर आ जाओ बेटा। कंप्यूटर कई रूपों में आते हैं, कुछ रूप दिया है जैसे कि डेस्कटॉप, जो डेस्क के ऊपर रखा है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप जो अपन उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, टैबलेट आपके सर वगैरह के पास आपने देखा होगा, देखा ना एक बड़ा सा मोबाइल होता है जो सर वगैरह के सर में देखा ही होगा। एक होता है आपका मोबाइल, वो हर घर में आपके पास है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये भी सारे कंप्यूटर है। आइए कंप्यूटर को कुछ सामान्य उपयोग के बारे में जाने। देखो आप जो है क्या उपयोग है, आप यहाँ पे बैठे हो और मान के चलो आपकी मम्मी चली गई दिल्ली और आपको बताना है कि आपके घर में मेहमान आए, आप मम्मी बताओ उनको क्या देना है, नहीं देना है ना, परिचित के हैं या नहीं, जानकारी लेना है या मम्मी को कुछ बताना है, तो आप क्या करोगे, फोन लगाओगे, तुरंत ही खबर मिल जाएगी। तो क्या हो गया, इसके कंप्यूटर के द्वारा आप मीलों दूर बैठे हुए व्यक्ति से तुरंत सडनली बात कर सकते हो, और बात के साथ साथ अगर आपको कुछ बनाना नहीं आ रहा, आपको कुछ पूछना है, तो आप वीडियो कॉल करके उनको देख भी सकते हो, वैसे काम कर सकते हो, है ना। अगर मोबाइल नहीं होगा तो चलता था क्या, कंप्यूटर नहीं होगा तो ऐसा काम कर सकते थे क्या, नहीं। पहले तो कबूतर जाते थे, अब मान के चलो आप अपन कबूतर को पहुंचाए तो किसी खम्भे में लाइट में फंस गया, बेचारा मर गया, अपना संदेश ही नहीं पहुंच पाया है। वो पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बैंक खाते में लेन देन कार्य किया जाता है। आप पैसा जमा करने जाते हो, क्या होता है पैसे जमा करने जाते हो तो किस में जाते हो, कंप्यूटर तुम कहते हैं एक मैडम एक काम करिए, आप लोग एक स्लिप भरो, उस स्लिप भर करके उनको देते हैं, फिर क्या होता है, स्लिप भर के क्या होता है, स्लिप भरता है वो कंप्यूटर पे जाता है, फिर वो आपको निकाल के स्लिप उसमें सील लगाता है, देन आपको देता है। तो लेन देन का काम भी कंप्यूटर पे करता है। ठीक है, किसी भी विषय पर इंटरनेट की मदद से जानकारी एकत्रित की जा सकती है। मान के चलो आपका एग्जाम आ गया बोर्ड का, अब आपको कोई टॉपिक आप स्कूल में गए और आपने नहीं लिखा, तो आपको क्या करना है, सडनली और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, तो आप उसको कंप्यूटर पे सर्च करके, गूगल पे सर्च जो एक इंजन होता है उसको सर्च करके आप उसका आंसर तुरंत मिल जाता है आपको, फिर आप उसे याद कर सकते हो। तो सर्च का काम भी करता है। संदेश भेजना व प्राप्त करना, कंप्यूटर के द्वारा विद इन सेकंड अपन मेल और ईमेल भेजते हैं तो तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। व्हाट्सएप चलाते सब लोग, हम यहाँ से करते हेलो, वो कह देते वहां से हाय। ठीक है, फिर अपन यहाँ से किसी चीज का फोटो भेज देते हैं, सामान या जो भी चीज आपको बना, तो तुरंत आंसर आता है कि नहीं आता। हाँ मैम। जैसे खेल खेला जा सकता है, गाने सुने जा सकते हैं, ये सारे चीज किस पर कर सकते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, अपने साथी के साथ मिलकर सोचिए कि आपने किन किन स्थानों पर कंप्यूटर का उपयोग देखा। बताओ कहाँ कहाँ देखा आप सबने, बताओ कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखे, बताओ। दुकानों में, सबसे पहली बात करूं मैं मेरे घर की बात करूं, घरों में भी देखा हुआ, मैं आगे रास्ते में जाके देखी तो दुकानों पे भी देखा, मैंने फोटोकॉपी की दुकान देखी, रास्ते में बैंक देखा, बैंक में भी देखा, रास्ते में एटीएम लग रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स ही आपके है ना, सब कंप्यूटर। ठीक है, मॉलों में गई मैंने वहाँ पे देखा, रेलवे स्टेशन पे गई मैंने वहाँ पे देखा। ठीक है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आज कंप्यूटर नहीं रखा है। ठीक है, देखा है ना। हाँ मैम। हाँ, तो ये सब चीजों के स्थानों के नाम आप लिख दोगे। ठीक है, अब दो आइए अब जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार उपयोग किए जाते हैं। तो अस्पताल में क्या करते हैं भाई, सोनोग्राफी करा रहे हैं, आंखों की जांच कर रहे हैं। ठीक है, सारी बीमारी की सारी के द्वारा जांची जाती है, कंप्यूटर के द्वारा जांची जाती है। रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अब अपन मरीज को लेके गए तो मरीज की जांच करें तो बहुत बीमार था, फिर अपन ने इलाज करा तो दूसरे दिन उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें किसमें कर रहे हैं, रोगियों की मेडिकल रिपोर्ट संग्रहित करने के लिए। मेडिकल रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, सोनोग्राफी निकालते हैं, और रिपोर्ट मतलब इस बच्चे में या ये जो बीमार अपना पेशेंट है उसमें इतना सुधार हो गया या फिर इतना बीमार हो रहा है या उसका प्लेटलेट्स बढ़ गए, नहीं सारी चीजें अपन क्या में नोट करके रखते हैं, कंप्यूटर। बैंक में क्या करते हैं, लेन देन के लिए, मैंने आपको बताया। दूसरा पैसा जमा करेंगे, एटीएम से पैसे निकालोगे। ठीक है, ग्राहकों की जानकारी रखने के लिए, हमारे बैंक में कितने कैंडिडेट है, कितने ग्राहक हैं, है ना, और कितने रोज आते हैं, कितना पैसा जमा करते हैं रोज, और कितना रोज निकलता है, कितनों ने फिक्स डिपॉजिट करी, किसने नहीं, सारी चीजें। ऑफिस में क्या काम,
रिपोर्ट का विश्लेषण, ऑफिस में अपनी जितनी रिपोर्ट है तैयार करना, ठीक है। संदेश मेल वगैरह भेजने का काम होता है। बड़े संख्या में डाटा स्टोर करने के लिए आप पूरी डिटेल अपना जितना जब से कार्यालय या ऑफिस खुला है पूरी डिटेल आज से लेकर कभी तक निकल जाएगी, ठीक है। बड़ी दुकानों में क्या होता है, बिल बनाने के लिए सामान जो अपन खरीदते देखोगे, मॉल में गए थे आप तो कोई मशीन निकालता है, उसमें वो चेक करके सामान टिक टिक करता है तो पूरे सामान की डिटेल भी आ जाती है, इतने पेमेंट करते, पेमेंट का बिल बन के अपने साथ आ जाता है, ठीक है। सामान और उनके दामों का रिकॉर्ड देख लेंगे तो दोनों चीज समझ में आ गई। हाँ मैम। अब जो बना हुआ है ना, जो कॉलम सबको दिख रहा है, अगर आपको एक कंप्यूटर डिजाइन करने का अवसर मिले तो बताओ आप किस प्रकार का कंप्यूटर बनाएंगे, वो कैसा दिखेगा और नीचे बनाएगा, इसके बारे में लिखो। मतलब आपको मैंने कह दिया जैसे चार्ल्स बेबेज को दे दिया था तो उसने इस तरह का कंप्यूटर बना के रख दिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपको चांस दिया कि आप मेरा एक कंप्यूटर बनाओ, उस कंप्यूटर का बढ़िया अपने हिसाब से डिजाइन करो और डिजाइन करने के बाद उस कंप्यूटर में क्या खासियत है वो आपको लिखना है और कंप्यूटर में आपको कलर भी भरना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। चलो आप अपने घर में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं या करना चाहते हो, लिख लोगे, ठीक है। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर तो बेटा आगे रेलवे स्टेशन और विद्यालय में कंप्यूटर के होने वाले दो उपयोग लिखो। रेलवे स्टेशन में क्या उपयोग होगा, ट्रेन कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है, कौन से स्टेशन पे पहुंची, कौन से स्टेशन में, यानी ट्रेन की जानकारी, ठीक है। दूसरा बात आपको टिकट कहाँ से मिलेंगे, कंप्यूटर द्वारा, ठीक है। समय सारणी पता चलती है। इसी तरह से और भी दो चार चीजें जो कि आपको याद आती है आप इसमें लिख लेना। हाँ, आप बात करें विद्यालय में, विद्यालय में क्या काम है, आपका रिकॉर्ड रखना, बच्चों की जानकारी रखना, बच्चों की टीसी तैयार करना, ठीक है, बच्चों की मार्कशीट निकालना, फोटोकॉपी करने के लिए, ये सब चीजों के लिए अपन क्या करते हैं, डाटा तैयार करने के लिए बच्चे कितने पास हुए, कितने फेल हुए, बच्चों की आज कितना एडमिशन हुआ, बच्चे कितने स्कूल से पास हो गए, पास आउट हो गए, कॉलेज के लिए गए, तो ये सारी जानकारी अपने को स्कूल के कंप्यूटर में स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। सही कथन के आगे अपन को क्या लगाना है, सही, और गलत के आगे गलत। अब आप ये बताओ सब जने, मैंने चैप्टर अगर आपको सही से समझाया है और आपके माइंड में आ गया तो आंसर आप ही दोगे, ओके। रेडी हो सभी लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ऐसा कोई जिसे ऐसा लगे गलत है, सही ना। आंखों की जांच के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एटीएम एक तरह का कंप्यूटर है, सही है। अब दूसरे देश के लोगों को संदेश भेजने में कंप्यूटर असमर्थ है, गलत है, क्योंकि वो तो समर्थ है ना, तुरंत भेज देगा, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखना। उन गतिविधियों पर गोला लगा जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, ठीक है। अब अपने दोस्तों को संदेश भेजना, आप कंप्यूटर से अपने दोस्तों को संदेश भेज दोगी क्या, बताओ भेजोगी, पक्का। कपड़े धो सकती हो क्या, नहीं, बताओ कि कपड़े धोने का, ठीक है। पेंटिंग कर पाओगी, ठीक है। लंदन का समय देख पाओगी, दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट टिकट बुक कर लोगी, ठीक है। कार्टून देखना, हाँ मैम। गाने सुनना, हाँ मैम। नाखून काटना, नहीं। चलो आप कुछ आना, नहीं, ठीक है। और सामान खरीदना, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है ना, सामान के बाद खरीद सकते हैं। आज का जो अपना चैप्टर था कंप्यूटर का परिचय, मतलब कंप्यूटर क्या क्या करता है, वो कैसे कार्य करता है, ये चीजें समझ में आई सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस चीज का अब आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, इस चैप्टर को पढ़ के आना है और जो